नमस्कार दोस्तों, जीवन के 5 सत्य मानव अस्तित्व, संघर्ष, अनुभव और अंततः आत्म साक्षात्कार के गहरे तत्वों को उजागर करते हैं। यह सत्य न केवल किसी एक धर्म, संस्कृति या दर्शन से जुड़े हुए हैं, बल्कि जीवन के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, जिन्हें समय और स्थान से परे स्वीकार किया गया है। इन सत्यों के माध्यम से हम जीवन की वास्तविकता, मानव भावनाओं, भौतिकता, संबंधों और मृत्यु के बारे में गहन समझ प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन 5 सत्यों को विस्तार से एक लंबी कथा के रूप में समझते हैं। 1. परिवर्तन ही जीवन का स्थायी सत्य है। अस्थिरता का सत्य। सत्य यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है, चाहे वह हमारी भावनाएं हों, हमारे संबंध हों या भौतिक संसार की वस्तुएं, सब कुछ परिवर्तनशील है। इस सत्य को समझने के लिए एक गांव के किसान की कहानी को देखें। रामू एक साधारण किसान था जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। एक समय था जब उसके खेतों में अच्छी फसल होती थी और उसका परिवार समृद्धि में जीवन व्यतीत करता था। लेकिन समय बदला, मौसम बदले और एक भयंकर सूखा आया। सूखे ने रामू के खेतों को बर्बाद कर दिया। उसकी मेहनत बेकार हो गई और उसका परिवार संकट में आ गया। रामू को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन एक साधु उसके गांव से गुजरे। रामू ने उनसे अपनी समस्या बताई। साधु ने कहा, परिवर्तन जीवन का सत्य है। आज तुम्हारे जीवन में संकट है, कल तुम्हें पुनः समृद्धि मिल सकती है। परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। यह शब्द रामू के दिल में उतर गए। उसने समझा कि हर सुख और दुख अस्थायी होते हैं। यदि आज उसका जीवन कठिनाई में है, तो कल यह बदल भी सकता है। परिवर्तन का यह सत्य उसे जीवन में धैर्य और शांति से जीने की प्रेरणा देता रहा। 2. भौतिक वस्त्रों में सुख की तलाश असफल है। दुख का सत्य। जीवन का दूसरा सत्य यह है कि भौतिक सुख और संपत्ति हमें स्थायी सुख नहीं दे सकते। चाहे हम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर लें, अंततः हमें संतोष और आनंद अंदर से ही प्राप्त होता है। राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी इस सत्य को सबसे अच्छी तरह से समझाती है। सिद्धार्थ का जीवन विलासिता में बीता था। उसे हर सुख सुविधा प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह असंतोष और बेचैनी महसूस करता था। उसे हमेशा यह लगता था कि इस भौतिक जीवन में कुछ कमी है। एक दिन उसने अपने महल की सीमाओं से बाहर जाने का निर्णय लिया। वहां उसने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखा। यह दृश्य उसके जीवन के सुखी वातावरण के बिल्कुल विपरीत था। उसने समझा कि चाहे कितनी भी संपत्ति हो, जीवन में दुख अवश्य आएंगे। उसने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और सच्चे सुख की तलाश में निकल पड़ा। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि भौतिक वस्त्रों में सुख की तलाश करना व्यर्थ है। सच्चा सुख भीतर से आता है, न कि बाहरी संसार से। यह दुख का सत्य है, जिसे समझकर ही हम जीवन के वास्तविक आनंद को पा सकते हैं। 3. मृत्यु अपरिहार्य है। मृत्यु का सत्य। जीवन का तीसरा सत्य यह है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। यह वह सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो या साधारण, अंततः मृत्यु का सामना करता है। इस सत्य को एक और कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। राजा विक्रमादित्य एक महान राजा थे, जिनकी सेना, धन और शक्ति अपार थी। लेकिन एक दिन उनके दरबार में एक साधु आए और कहा, राजा, तुम्हारा राज्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन तुम्हें इसे छोड़कर जाना होगा।
राजा ने इसे मजाक समझा और साधु को अपने महल की सारी संपत्ति दिखाने लगे। साधु मुस्कुराए और कहा, इन सब का क्या होगा जब तुम यहाँ नहीं रहोगे? राजा ने साधु के शब्दों पर विचार किया और समझा कि उनकी सारी संपत्ति और शक्ति मृत्यु के सामने तुच्छ हैं। अंततः हर व्यक्ति को अपने जीवन का अंत देखना होता है और यह सत्य जीवन के हर पहलू में स्पष्ट है। मृत्यु के इस सत्य को स्वीकार करना जीवन को अधिक सजीव और मूल्यवान बनाता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग करने का प्रयास करते हैं और अपने संबंधों, कार्यों और अनुभवों को अधिक महत्व देते हैं। 4. संबंधों का सत्य। सभी संबंध अस्थायी हैं। जीवन का चौथा सत्य यह है कि सभी संबंध अस्थायी हैं। चाहे वह हमारे माता पिता, हमारे साथी या हमारे मित्र हों, हर रिश्ता अंततः बदलता है या समाप्त होता है। इस सत्य को डोट समझकर ही हम संबंधों में अटूट मोह या अंधा लगाव से मुक्त हो सकते हैं। एक साधारण लड़की मीरा का जीवन इस सत्य को स्पष्ट करता है। मीरा को अपने परिवार से बहुत प्रेम था, विशेषकर अपनी दादी से। लेकिन एक दिन उसकी दादी की मृत्यु हो गई। मीरा बहुत दुखी थी और उसने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को ही खो दिया था। तभी उसकी मां ने उसे समझाया, जीवन में हर रिश्ता एक समय के लिए होता है। हमें यह समझना चाहिए कि सब कुछ अस्थायी है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो हम अपने संबंधों में और अधिक सच्चा प्यार और समर्पण पा सकते हैं। मीरा ने यह समझा कि जीवन में हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह सत्य हमें यह सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों का मूल्यांकन करना चाहिए, लेकिन उनसे इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि उनके जाने के बाद हम टूट जाएं। हर रिश्ता एक यात्रा है और उस यात्रा का अंत आना स्वाभाविक है। 5. आत्मा का सत्य। आत्मा अजरमर है। जीवन का 5वां और अंतिम सत्य यह है कि आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह सत्य हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें सिखाता है कि जीवन एक चक्र है जिसमें जन्म और मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। यह सत्य भगवद गीता में सबसे अच्छे से समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यह समझाते हैं कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता, यह शाश्वत और अविनाशी है। उन्होंने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह सत्य हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन और मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखने लगते हैं, जिसमें हर अनुभव, हर संघर्ष और हर संबंध एक उद्देश्य के साथ आता है। आत्मा का यह सत्य हमें आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। निष्कर्ष, जीवन के ये 5 सत्य परिवर्तन, दुख, मृत्यु, संबंधों की अस्थायीता और आत्मा का अमरत्व हमें जीवन के गहरे पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। जब हम इन सत्यों को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन को अधिक संजीविता, धैर्य और शांति के साथ जीने लगते हैं। यह सत्य हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है और हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन के इन सत्यों को अपनाकर हम न केवल अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के साथ भी सच्चे संबंध और समझ विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।